अस्सलाम वालेकुम, इट्स कुज़ीन कलेक्शन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल पाउंड केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो खाने में बेकरी से भी ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार है। ये केक ईद ट्रॉली और टी टाइम के लिए बेहतरीन है। तो जनाब, सबसे पहले हम बेकिंग पैन रेडी कर लेंगे। ये मैंने डिस्पोजेबल पैन लिया है। इसे मैंने ऑयल के साथ ग्रीस करके बटर पेपर से अच्छी तरह से लाइन कर लिया है। एक बाउल में मैंने 1.5 कप मैदा छान कर ले लिया है। अब आप गौर से देखें, मैंने इस मैदे में से 1 खाने का चम्मच मैदा अलग कर लिया है। आपने इस तरह से लेवल करके मैदे को अलग करना है। इस तरह से 1 चम्मच आप अलग कर लें। इसी तरीके से अब आप आधा खाने का चम्मच मज़ीद अलग कर लें। हमने 1.5 टेबलस्पून मैदा अलग कर लिया है। अब हम इतना ही कॉर्नफ्लोर यानी 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैदे में मिला लेंगे। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें। अब इन खुश्क अज्जा को हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लें। एक बाउल में 3/4 कप मक्खन डालें। मैंने घर का बना हुआ ताज़ा मक्खन इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं। अब मक्खन में 3/4 कप कास्टर्ड शुगर थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएं और इसे हैंड विस्क की मदद से मिक्स करें। ख़याल रखें कि कास्टर्ड शुगर को थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाएं। इस तरह से चीनी आराम के साथ मिक्स हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा चीनी एकदम डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगी और आपका मक्खन और चीनी का बैटर ख़राब हो जाएगा। मक्खन और चीनी को इतना फेंटना है कि ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से घर के बने हुए मक्खन से कितना लाइट फ्लफ़ी बैटर तैयार हो रहा है। 1 चाय का चम्मच येलो फूड कलर डालें। 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तीन अंडे अलग से एक बाउल में तोड़ के रख लें और एक एक करके आप अंडे डालते जाएं और हैंड विस्क की मदद से इसे मिक्स करते जाएं। एक अंडा मिक्स करते वक्त आप इसमें खुश्क मैदे का जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें से 1 चम्मच डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसी तरह से दूसरा अंडा डालें। अंडे को अच्छी तरह से फेंटें और इसके साथ भी 1 खाने का चम्मच मैदे का मिक्सचर डाल दें और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम मक्खन को बीट कर रहे होते हैं तो मक्खन फट जाता है, लेकिन अगर हम इस तरह से 1 चम्मच मैदे का डाल देंगे तो ऐसी कंडीशन नहीं होगी और आपका बैटर स्मूथ और क्रीमी तैयार होगा। इस तरह से हमारा बैटर तैयार हो गया है। बैटर तैयार हो जाने के बाद हमने जो खुश्क अज्जा मिक्स करके रखे थे उन्हें भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से फोल्ड करते जाएंगे। कोशिश करें चीनी की तरह मैदा भी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें। अगर हम एकदम से मैदा डाल देंगे तो एक तो उसमें लम्स बन जाएंगे, दूसरे जो हमने बीट करने के दौरान एयर बनाई थी वो ख़त्म हो जाएगी और केक बैठ जाएगा। लिए जनाब, हम लास्ट बैच मैदे का डाल रहे हैं और इसमें से मैंने 1 से 1.5 चम्मच बचा लिया है और ये मैं आपको बताती हूँ कि ये किस मकसद के लिए मैंने बचाया है।
केक का अच्छा सा स्मूथ और क्रीमी बैटर तैयार हो गया है। अब आप इसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें। जो मैदा मैंने अलग से बचाया था उसमें अब आप ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी 1 खाने का चम्मच डालें। 1 खाने का चम्मच रेड कलर की टूटी फ्रूटी डालें। 1 खाने का चम्मच ऑरेंज टूटी फ्रूटी ऐड करें। 1 खाने का चम्मच किशमिश डालें। इन सब फ्रूट्स को अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैदे में कोट की हुई टूटी फ्रूटी तमाम केक में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और नीचे जाकर नहीं बैठेगी। मैदे में कोट की हुई टूटी फ्रूटी को अब आप केक के बैटर में डाल दें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने ये टूटी फ्रूटी भी होममेड इस्तेमाल की है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से उसको फॉलो कर सकते हैं। तैयार किए हुए बैटर को अब आप पैन में डाल दें। पैन रेडी करने के साथ ही मैंने ओवन को 180 सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। केक तैयार करने के लिए हमेशा ओवन को प्री हीट करें, उससे अच्छा रिज़ल्ट आता है। केक को काउंटर पर 2 से 3 मरतबा टैप करें ताकि एक्स्ट्रा एयर बबल्स निकल जाएं। केक को 180 सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करें। इसके अलावा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ओवन किस तरह वर्क कर रहा है। हो सकता है वो कम टाइम में केक बेक करे, तो आप टाइमिंग अपने ओवन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 30 से 35 मिनट में मेरा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। और ये देखिए, आप नीचे से भी इसे चेक करें, ये बिल्कुल भी नहीं जला और सॉफ्ट तैयार हुआ है। ये केक मैंने ईद गिफ्ट के लिए बेक किया है। आप भी इस तरह से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए घर पर ही केक बेक कर सकते हैं। आपकी घर पर बनाई हुई इस तरह के आइटम्स में आपका प्यार, मोहब्बत और खलूस शामिल होता है और आपके चाहने वालों के लिए ये बहुत ही ख़ास होता है। जैसे कि मैंने आपसे ये बात शेयर की है कि ये मैंने गिफ्ट के लिए बनाया है, इसलिए मैं इसे काट कर आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन ये एक खूबसूरत और नरम सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं आइंदा नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।